bus.java class and object। देखो क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होती है। ठीक है, ऊपर जैसे रूम है, ठीक है, अपना कॉलेज है, वो एक क्लास है। ठीक है, आप सब उसमें पढ़ते हो, आप ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, अभी इस क्लास में, इसमें जो मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें जो भी आपको डिस्प्ले हो रहा है सब क्लास है, और आप सब जो हो वो ऑब्जेक्ट हो एक। ठीक है, अभी कुछ बच्चे मेरे को दिख रहा है कि आए नहीं है इधर, और ब्लूप्रिंट वो क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट, क्लास इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट वो क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट को समझा जाए तो इंस्टेंस ऑफ क्लास, दुनिया में जो भी चीज हैं, जो भी चीज हैं, जानवर से लेके इंसान से लेके रेप्टाइल से लेके सब चीजें पेड़ से लेके पौधे से लेके सब चीजें ऑब्जेक्ट हैं। और पूरा अर्थ जो है वो अपना एक क्लास है। ये दुनिया जो है वो एक क्लास है, और अपन सब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर किसी को हिंदी में समझ में आया वो भी ठीक है, अगर किसी को इंग्लिश में समझ में आया वो भी ठीक है। अगर किसी के पास ऊप्स के नोट्स नहीं है तो मैं नोट्स ट्रांसफर कर दूंगा उसको, ठीक है, सेंड कर दूंगा उसको। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। इसमें एक मेथड बनाएंगे, ठीक है, इस एक क्लास में मेथड बनाएंगे। और किस टाइप का मेथड, नॉन स्टैटिक। पब्लिक वॉइड मान के चलो वर्ल्ड नाम से एक अपन ने मेथड बनाया, या फिर ह्यूमन नाम से, ह्यूमन नाम से। और ये जो फर्स्ट है ना, ये पूरा अपना वर्ल्ड है। आप इमेजिनेशन करके चलें, ये वर्ल्ड क्लास है, ये अपनी दुनिया है। ठीक है, अपन इसमें रहते हैं। आई एम ह्यूमन। ठीक है, चलो अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे वो आप लोगों को आता है, सही से आता है। ठीक है, अपन ने मेथड्स में सीखा था कैसे करेंगे। फर्स्ट ओबीजे न्यू फर्स्ट, और इसको अपन कॉल कर लेंगे ह्यूमन को। दैट्स इट, हो गया क्लास और ऑब्जेक्ट। कोई बड़ी चीज थोड़ी ना थी क्लास और ऑब्जेक्ट। आगे समझ में आपके। ठीक है, सेकंड टॉपिक अपना आ रहा है गेटर सेटर। गेट गेटर ना चाहते हैं, ठीक है, कुछ फोटोज हैं, कुछ वीडियोज हैं, कुछ म्यूजिक हैं, कुछ, यानी कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, कुछ चीजें अपन प्राइवेसी रखना चाहते हैं, प्राइवेट रखना चाहते हैं, किसी को दिखाना नहीं चाहते। अपने बगैर कोई देखे ना, अपने परमिशन के बगैर कोई देखे ना, अपने परमिशन के बगैर कोई मोबाइल चेक करे ना, इसलिए अपन पासवर्ड लगा देते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया ना, प्राइवेट हो गया। अब देखो जावा में कॉन्सेप्ट होता है गेटर सेटर, कैसे किया जाए। ठीक है, अगर आप अपना पासवर्ड प्राइवेट रखते हो, अगर कोई चुपके से पीछे से देख लेता है तो आपका प्राइवेट क्या है, पब्लिक हो जाता है। उसको भी पता चल जाएगा कि आपके फोन में क्या है, आपके लैपटॉप में क्या है। ठीक है, चलो देखो गेटर क्या करता है, रीड द वैल्यू। स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना। कोई आपसे पूछे गेटर, व्हाट इज गेटर, रीड द वैल्यू। व्हाट इज सेटर, सेट द वैल्यू। सेट द वैल्यू, क्या गेटर अपडेट भी तो करता है वैल्यू? अपडेट भी कह सकते हो आप, अपडेट, रीड एंड अपडेट द वैल्यू। नहीं 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 नहीं, अपडेट करना इसका काम, अपडेट करना इसका काम है। चलो इस क्लास में अपन एक चीज डिफाइन करते हैं जिसका नाम होगा प्राइवेट नेम। एम्प्लॉय नेम कर देते हैं, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, एक अपन डिफाइन कर देंगे प्राइवेट एम्प्लॉय नेम कर दिया अपन ने, और आईडी कर देंगे। अच्छा ये मेरा एरर क्यों दे रहा है, आप कोई बता सकता है, वही बात देना। ठीक है, पब्लिक वॉइड सेटर, सेट ए,
अगर कोड गलत हुआ तो आप बताना चाहूंगा कि ये कोड सही है या गलत है। इंट ए इक्वल टू ई नेम, पब्लिक वॉइड पब्लिक इंट, सॉरी हाँ ये चीज प्राइवेट थी, इस चीज को एक्सेस नहीं किया जा सकता, इसलिए अपन ने हेल्प ली गेटर और सेटर की। गेटर और सेटर की देखो यहाँ पे मैंने गेट ए सेट ए लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहे किसी का नाम लिख सकते हो, ठीक है, अमीशा लिख दिया मैंने यहाँ पे आप स्नेहा लिख सकते हो, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो। बट अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए एज अ कोडर, अच्छे कोडर के लिए अपन क्या करते हैं, अच्छे अच्छे कीवर्ड्सों का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छे कीवर्ड जो बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकें किसी को भी, ठीक है। इस नाम से कुछ भी समझ में नहीं आएगा मेरे अमीशा, अमीशा ये जो लिख दिया मैंने, ये क्या मेथड से बना दिया मैंने, इससे कुछ नहीं समझ में आ रहा। अगर यहीं पे मैं सेट ही लिखूंगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा गेटर सेटर बने हुए हैं ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डिफाइन की, ठीक है। मेरा क्योंकि जो मेरे को पब्लिक कराना है वो मेरा जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप का है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली, ठीक है। यहाँ पे ये वाला डेटा टाइप फिर से, यहाँ पे वेरिएबल फिर से लिया मैंने, और इस वेरिएबल को मैंने इसमें दे दिया। अब देखो यहाँ पे देखो, जो पहला वेरिएबल है जब बताऊंगा मैं कौन सा, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, इसको अपन को प्रिंट भी करवाना पड़ेगा, प्रिंट मतलब रिटर्न भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग क्यों लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि अपना स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप था यहाँ पे, जो अपना ई नेम है वो अपना स्ट्रिंग टाइप का था, इसलिए स्ट्रिंग टाइप का लिया अपन ने। यहाँ पे अपन ने गेटर बनाया, अब गेटर की जगह में यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं चाहे अमीशा लिख दूं, यहाँ पे चाहे मैं स्नेहा लिख दूं, यहाँ पे चाहे मैं वेदांश लिख दूं, यहाँ पे चाहे मैं कुछ भी एज यू विश कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे पास से गेट ए, जिससे मुझे पता पड़ रहा है मैं गेट सेटर का यूज कर रहा हूँ, और रिटर्न करवा देंगे अपन एम्प्लॉय नेम। क्लियर हुआ कि मैं दूसरे को पब्लिक बनाऊंगा, इसी को देख के सेम कोड लिखूंगा, सेम कोड, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आ जाएगा। पब्लिक वॉइड सेट बी, यहाँ पे लिखेंगे इंट ए। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी मैंने इंट ए क्यों लिखा है, क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये वाला जो डेटा टाइप है वो अपना इंट टाइप का है। अच्छा भैया, जिस टाइप का डेटा टाइप प्राइवेट है उस टाइप का ही डेटा टाइप पब्लिक बनाने में यूज करेंगे अपन। चलो अब इसका नेम क्या है अपना आईडी, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन बी लेंगे इस बार, क्योंकि ए ऊपर हो चुका है। चलो बी ले लिया, ठीक है। आईडी क्यों लिया, आईडी ऊपर जो अपन को पब्लिक बनाना है उसको लिया। बी क्या है, पब्लिक वेरिएबल, ठीक है। तो ये प्राइवेट वेरिएबल है, ये पब्लिक वेरिएबल है, इक्वल टू क्या हो जाएगा पब्लिक। चलो और देखो पब्लिक, अब यहाँ पे अपन ने स्ट्रिंग लिया है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे अपन रिटर्न कर देंगे आईडी, आईडी। अब अपन को कॉल कैसे करना है। अच्छा अगर मैं तुमसे ये पूछूं ये किस टाइप के मेथड है, बहुत बढ़िया, नॉन स्टैटिक। तो इसको मैं कॉल करवाने के लिए ऑब्जेक्ट का सहारा लूंगा, सेकंड ओबीजे इक्वल टू न्यू सेकंड। पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं सेट करूंगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। आईडी जैसे मान के चलो मेरी माइक्रोसॉफ्ट की आईडी थी, आईडी है 12034M, नहीं स्ट्रिंग टाइप की हो जाएगी आईडी स्ट्रिंग टाइप की हो जाएगी, 120 लिख देते हैं, इसके डिजिट लिख देते हैं सिर्फ, ठीक है। चलो 120 डिजिट हो गए। अब अपन क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट करवाने के लिए किसका यूज करेंगे, गेटर का, ठीक है। सेट करवाने के लिए सेटर का, प्रिंट करवाने के लिए गेटर का। साउट कर देंगे obj डॉट गेट ए और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट obj डॉट गेट बी। यहाँ पे कर देंगे अपन प्रिंट, यहाँ पे लिख देंगे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे लिख देंगे अपन एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी।
दैट्स इट, हो गया काम। एम्प्लॉय नेम बासित एंड एम्प्लॉय आईडी 120। अच्छा, अब कोई इसमें चेंज करना चाहे कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब मान के चलो कोई नया एम्प्लॉय आया, तो यहाँ पे करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट सेट ए इक्वल टू अमीशा, ऑब्जेक्ट डॉट सेट बी इक्वल टू 30, और इसको प्रिंट करवा देंगे अपन एक और बार। अच्छा, ये होगा प्रिंट, नहीं होगा? होगा, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, इधर से बासित को कर देते हैं ये, एक कोड को कर देते हैं अपन हाइड। अब अमीशा एम्प्लॉय आई, तो अमीशा प्रिंट हो गया, ठीक है। अब इस मैकेनिज्म को, इस कॉन्सेप्ट को कहते क्या है अपन? गेटर सेटर तो कहते हैं, बट इस भैया कुछ कह रहे थे कि इसको कुछ और भी कहते हैं, इसका नाम का इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन क्या? किसी भी प्राइवेट डेटा को पब्लिक करना, इट इज इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म, और इसका पार्ट है गेटर सेटर, ठीक है। अच्छा, इनकैप्सुलेशन होता क्या है उसको नहीं मालूम, जब आप खोलोगे तब उसको पता चलेगा कि इसमें है क्या। टू अ पॉलिथीन, रैपिंग द बॉक्स, रैपिंग द आइटम इनटू अ बॉक्स, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लो कि मान के चलो कि आपके पास एक कैंडी है, ठीक है। आप कैंडी ले जा रहे हो, आपके हाथ में है, जैसे आपने दोस्त को देखा, वो कैंडी आपने, वो टॉफी आपने मुट्ठी में छुपा ली एकदम, ठीक है। अब वो पूछा इसमें क्या है भाई, इसमें बता दे क्या है, इसमें क्या है बता दे। आप नहीं बताओगे, ये किसको पता है? आपके हाथ में कैंडी है, आपको पता है, और शॉप वाले को पता है जिससे आप खरीद के लाए हो, ठीक है। जब वो चला जाएगा, जब आप खाओगे, क्योंकि आप उसको देना नहीं चाहते, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी चीज को छुपा लेते हो, ठीक है। आप किसी चीज को छुपाना, इट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, ठीक है। समझ में आया सबके? अगर समझ में आया तो थम्स अप दे दो। इसने या अमीशा, दीपक, चलो बहुत बढ़िया। हाँ।